वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ 12 फंदों में चोटी जैसा डिज़ाइन मतलब केवल डिज़ाइन किस तरह से डालते हैं वो शेयर कर रही हूँ। इसको डालना बहुत ही इजी है और इसको डालने से पहले जो है मैंने यहाँ इसमें इस तरह का बॉर्डर डाला हुआ है। अगर आप भी इस बॉर्डर को डालना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के इस बॉर्डर को डाल सकते हैं। बॉर्डर डालने के बाद जो है मैंने साइड में एक फंदा जो है सबसे पहले वाला वो स्किप कर लिया है और आगे के जो 11 फंदे हैं वो उल्टे बनाए हैं। आप जो है इनको उल्टा भी बना सकते हैं या फिर अगर आप इनको सीधा बनाना चाहते हैं तो सीधा भी बना सकते हैं, या फिर आप इन 11 फंदों में कोई और डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ 11 फंदे हैं, आप जो है साइड में इन 11 फंदों के साथ ही जो है वो फिर से जो हमारा केवल डिज़ाइन है उसको भी डाल सकते हैं और या तो चाहे प्लेन भी छोड़ सकते हैं। और ये जो आगे के मेरे 12 फंदे हैं जिनमें मैंने केवल वाला डिज़ाइन डालना है उनको मैं बिल्कुल सीधा बना रही हूँ। तो जहाँ हमने डिज़ाइन डालना है वो फंदे हमने सीधे सीधे बना लेने हैं और जो आगे बचे फंदे हैं वो हमने जो है उल्टे बना लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो आगे के मेरे पास 11 फंदे हैं उनको मैं उल्टा बनाऊंगी। आप जैसा मर्जी वैसा इनको बना सकते हैं। कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो डिज़ाइन डाल सकते हैं, या फिर अगर आप इनको भी सीधा बनाना चाहते हैं तो सीधा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको सीधा बनाएंगे तो बीच में जो 12 फंदे हैं हमारे सीधे वाले उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो जहाँ तक हो सके इनको उल्टा ही बनाना चाहिए या फिर किसी और तरह का जैसे बॉर्डर से रिलेटेड कोई डिज़ाइन इनमें डाल देना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है उसमें जो हमारे फंदे उल्टे हमने पहले बनाए थे उनको हमने अब सीधी साइड को बना लेना है। तो पहले तो सबसे पहला मेरा स्टिच है उसको मैंने ऐसे ही स्किप कर लिया है और आगे जो मेरे 11 फंदे हैं इनको मैं सीधा बना लूँगी। 11 फंदों को सीधा बनाने के बाद आगे जो मेरे डिज़ाइन वाले 12 फंदे हैं जिनको मैंने सीधा बनाया था उनको अब मैं अपनी तरफ मतलब उल्टी साइड को बुनाई कर लूँगी। इन 12 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद जो मेरे आगे के फंदे जो मैंने पहले उल्टी साइड को बुनाई किए थे अब उनको मैं सीधी साइड को बुनाई कर लूँगी। तो इस रो को इस तरह कंप्लीट करने के बाद जो है हम पैटर्न की थर्ड वाली रो बनाएंगे। ये एक तरह से हमारी बेस रोज थी 2 और अब हम इसकी थर्ड रो और या डिज़ाइन वाली रो जिसको हम फर्स्ट रो बोल सकते हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए जो 11 फंदे हैं वो तो मैंने उल्टे ही बनाए हैं क्योंकि मैं यहाँ इनको उल्टा ही बना रही हूँ। जब मेरी राइट साइड की रो आएगी तो मैं इन सभी फंदों को ऊपर तक जो है उल्टा ही बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ इन फंदों को उल्टा बुनाई कर लिया है। इसके बाद जिन 12 फंदों में हमारा डिज़ाइन पड़ना है उनको हमने 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। तो 4 हमारे 3 भागों में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले जो 4 फंदे हैं वो तो हमने सीधे ही बुनाई कर लेने हैं और उसके बाद 2 हिस्से मतलब 8 फंदे जो हमारे पास आगे बचेंगे उनमें से 4 फंदे हमने एक एक्स्ट्रा नीडल लेकर के उसमें डाल लेने हैं इस तरह से। तो हमारे 4 फंदे यहाँ आ गए हैं इस नीडल में। उसके बाद जो अगले वाले हमारे पास 4 फंदे हैं वो हमने जो हमारी पहली नीडल है राइट हैंड साइड वाली उसमें डाल देने हैं और जो हमने एक्स्ट्रा नीडल लिया उसको हमने पीछे की तरफ कर देना है। तो इस तरह से 4 फंदे हमने इसमें डाल लेने हैं। उसके बाद जो हमने पहले जो एक्स्ट्रा नीडल ली थी उसमें डाले थे इन्हीं फंदों को हमने इसी नीडल में फिर से डाल देना है। 2 3 और ये 4
इसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा नीडल ली है उसको निकाल देना है और उसके बाद जो हमारे ये 8 फंदे हैं, इन 8 फंदों को हमने लेफ़्ट साइड की नीडल में डाल लेना है। तो इस तरह से 8 फंदे जो है हमारे इस नीडल में आ गए हैं। अब हमने इन्हीं 8 फंदों को सीधी साइड को बुनाई कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद फिर से आगे हमारे पास जो 11 फंदे हैं उनको मैं उल्टा ही बुनाई कर लूँगी। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है, रॉन्ग साइड की रो है, तो जो फंदे हमने 11 पहले उल्टे बनाए थे उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। तो ये जो फंदे हैं ये ऊपर तक ऐसे ही होंगे, रॉन्ग साइड को ये सीधे ही बनाए जाएंगे। तो इन 11 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे हमारे 12 फंदे डिज़ाइन वाले आएंगे। तो इन 12 फंदों को हमने उल्टी साइड को बना लेना है, मतलब अपनी साइड को सभी फंदों को बुनाई कर लेना है। इस डिज़ाइन को डालना बहुत ही इजी है। देखने में ये काफ़ी टफ लगता है कि किस तरह से इसको डाला गया है, लेकिन जब इसको डालते हैं तो ये बहुत ही आसान लगता है। इन 12 फंदों को अपनी साइड मतलब उल्टी साइड को बनाने के बाद जो है अगले 11 फंदे हमने सीधी साइड को बुनाई कर लेने हैं। मैं यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि बिगिनर्स जो हैं वो आसानी से सीख सकें। जिनको समझ आ रहा है वो वीडियो को फास्ट कर सकते हैं या फिर स्किप करके आगे देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 5th रो, उसके लिए भी जो स्टार्टिंग के फंदे हैं वो तो हमने वैसे ही बनाने हैं, मतलब एज स्टिच को हमने स्किप कर देना है और आगे के जो 11 फंदे हैं उनको हमने अपनी साइड को बुनाई कर लेना है। ये हमारी राइट साइड की रो है, लेकिन इन 11 फंदों को हमने उल्टी साइड को बुनाई करना है। इन फंदों को बुनाई करने के बाद इस बार आगे के जो 12 फंदे हैं वो हमने बिल्कुल सिंपल ही बनाने हैं, मतलब सीधी ही साइड को बनाने हैं। इस लाइन को आप स्किप भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। अगर आप इस लाइन को बनाएंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा उभरा हुआ सा आएगा, और अगर आप इसको ना बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो इकट्ठा आएगा, एक साथ ही आ जाएगा। तो इन 12 फंदों को बुनाई करने के बाद अगले जो 11 फंदे हैं उनको बनाने का प्रोसेस वही रहेगा। इनको हमने जो है उल्टी साइड को ही बनाना है। तो इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है और इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 6th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। और जैसे हम रॉन्ग साइड की रोज़ बनाते हैं वैसे ही हमने इसको बना लेना है। पहला फंदा जो है स्किप कर देना है और आगे के जो 11 फंदे हैं उनको हमने सीधी साइड को बुनाई कर देना है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रॉन्ग साइड की रो होंगी उसमें ये 11 फंदे जो हैं सीधे ही बनाए जाएंगे। इन फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे के जो हमारे 12 फंदे हैं डिज़ाइन वाले उनको हमने अपनी साइड को मतलब रॉन्ग साइड को बुनाई कर लेना है। रॉन्ग साइड में ये जो डिज़ाइन वाले फंदे हैं ये हमेशा उल्टे ही बनाए जाएंगे।
और सिर्फ जो हमारी राइट साइड की रो होंगी उन्हीं में डिज़ाइन पड़ेगा। इन फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे फिर से हमारे पास जो साइड के 11 फंदे आएंगे उनको हमने सीधी साइड को बुनाई कर लेना है। और इस तरह से हमने इस 6th रो को कंप्लीट कर लेना है। इस 6th रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 7th रो, उसके लिए वही प्रोसेस रहेगा। स्टार्टिंग में पहला फंदा हमने स्किप कर देना है और आगे के जो 11 फंदे हैं उनको हमने रॉन्ग साइड को बुनाई कर लेना है, मतलब अपनी साइड को बुनाई कर लेना है। ये जो हमारी रो है ये राइट साइड की रो है। इन 11 फंदों को उल्टी साइड को बुनाई करने के बाद जो आगे हमारे पास 12 फंदे आएंगे डिज़ाइन वाले, तो उसके लिए धागा हमने पीछे की तरफ कर देना है। और पहले हमने ये फंदे इस तरफ किए थे, अब हम इनको इस तरफ कर देंगे। ये जो स्टार्टिंग के 8 फंदे हैं इनमें डिज़ाइन पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से हमने एक्स्ट्रा नीडल लेनी है और जो स्टार्टिंग के 4 फंदे हैं हमारे पास उनको हमने इस नीडल में ले लेना है। उसके बाद जो आगे के 4 फंदे हैं उनको हमने राइट साइड वाली नीडल में ले लेना है। और फिर उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा नीडल में फंदे लिए थे इन फंदों को हमने इस वाली नीडल में डाल देना है। अगर आप इसमें ना डालना चाहें तो आप डायरेक्ट इस वाली नीडल में भी डाल सकते हैं। अगर हम राइट साइड वाली नीडल में डालेंगे तो फिर से 8 फंदे हमें लेफ़्ट साइड की नीडल में डालने पड़ेंगे। और अगर हम इन 4 फंदों को यहाँ डाल देंगे तो फिर बाद में हम जो राइट साइड की नीडल है वहाँ से 4 फंदे ही इस नीडल में डालेंगे। इन फंदों को डालने के बाद जो है इन 8 फंदों को हमने सीधी साइड को बुनाई कर लेना है। 1 2 3 और ये 4 5 6 7 और ये 8। साथ ही जो आगे के 4 फंदे हैं इनको भी हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। इन फंदों को हमने बिल्कुल ध्यान से बुनाई कर लेना है सीधा सीधा। इसके बाद जो है आगे के फिर से हमारे पास 11 फंदे आएंगे। तो इन 11 फंदों को हमने उल्टी साइड को मतलब अपनी साइड को बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 8th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो रॉन्ग साइड की रो में पहला फंदा स्किप करके आगे के जो 11 फंदे हैं वो हमने सीधी साइड को बुनाई कर लेने हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो 11 फंदे सीधे बुनाई करने के बाद आगे के जो डिज़ाइन वाले 12 फंदे हैं उनको हमने उल्टी साइड को बुनाई कर लेना है अपनी साइड को। और इन 12 फंदों को उल्टी साइड बुनाई करने के बाद फिर से आगे जो हमारे पास 11 फंदे हैं तो उनको हमने सीधी साइड को बुनाई कर लेना है। और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो इन्हीं 8 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है और हमारा ये चोटी जैसा डिज़ाइन या केवल डिज़ाइन जिसको हम बोल सकते हैं वो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर से हमने फर्स्ट रो सेकंड रो बनानी है, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और 8th रो बनानी है। जो 2 बेस रो मैंने आपको बताई थी उनको भी हमने फिर से बनाना है। तो मैं एक बार फिर से आपको बनाकर बताती हूँ कि किस तरह से हमने फिर से
इसकी बेस रो से इसको स्टार्ट करना है, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड रो है। तो फिर से हम फर्स्ट रो यहाँ दोहराएंगे, पहला फंदा स्किप करेंगे और आगे के जो फंदे हैं वो हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। तो 11 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद जो है हमने आगे फिर से जो हमारे 12 फंदे हैं डिज़ाइन वाले, उनको हमने सीधा बुनाई करना है। तो ये जो हमारी रो है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इस रो को बनाने के बाद जो हमारा डिज़ाइन है वो चौड़ा आता है, मतलब खुला हुआ आता है। जैसे जो हमारी चोटी है वो इस रो को डालने के बाद मोटी दिखती है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ थर्ड रो से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ थर्ड रो से स्टार्ट करेंगे तो जो हमारी चोटी है वो इतनी मोटी नहीं आएगी, बल्कि थोड़ी सी सिकुड़ी ही आएगी। तो जो हमारी फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ और सिक्स्थ रो है, ये जो है आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर अपने डिज़ाइन को जिस हिसाब से आप चौड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इनको बना भी सकते हैं। तो इस फर्स्ट रो को बनाने के बाद जो है हमने नेक्स्ट वाली रो बनानी है, सेकंड रो। तो सेकंड रो हमारी बिल्कुल वैसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे ही है। पहला फंदा हमने स्किप करना है और ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो जो हमारे पास 11 फंदे होंगे उनको हमने सीधा बुनाई कर देना है और इन 11 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जो है आगे के डिज़ाइन वाले जो 12 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर देना है। ट्वेल्व फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद फिर से आगे हमारे पास जो साइड के 11 फंदे आएंगे उनको हमने फिर से सीधा बुनाई कर देना है और इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो थर्ड रो है उसके लिए फिर से हमने वही प्रोसेस दोहरानी है जो हमने यहाँ दोहराई थी। जैसे हमने ये वाले 8 फंदों पे डिज़ाइन डाला था, तो हम फिर से देखते हैं कि किस तरह से हमने ये डिज़ाइन डाला था। थर्ड रो में पहला फंदा स्किप करके आगे के जो फंदे हैं वो हमने 11 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं। 11 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद जो हमारे पास आगे के 12 फंदे हैं उनमें से हमने पहले 4 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं और फिर आगे के जो 8 फंदे हैं इसमें हमने डिज़ाइन डालना है। एक्स्ट्रा नीडल लेनी है, स्टार्टिंग के 4 फंदे जो हैं वो नीडल में हमने डाल लेने हैं और उसके बाद जो है हमने इसको पीछे कर देना है और आगे के जो 4 फंदे हैं इनको हमने राइट साइड की नीडल में डाल देना है। इसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा वाली नीडल है उसके फंदे हमने लेफ़्ट साइड की नीडल में डाल देने हैं, या तो आप राइट साइड की नीडल में डालेंगे तो फिर बाद में फिर से हमें जो 8 फंदे हैं वो लेफ़्ट साइड की नीडल में डालने पड़ेंगे क्योंकि हमने इनको सीधा बुनाई करना है। और अगर आप इस तरह से डालना चाहते हैं तो इस तरह से भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने इन 8 फंदों को सीधी साइड को बुनाई कर लेना है। इन
8 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे हमारे पास जो 11 फंदे हैं और स्टिच है उसको हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये 3rd रो कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हमने 4th 5th 6th 7th और 8th रो बना लेनी है और हमारा ये चोटी जैसा डिज़ाइन जो है बनता जाएगा। आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इसको डाल सकते हैं, इसको साथ साथ में इकट्ठा भी डाल सकते हैं या फिर बीच में से उल्टे फंदे लेकर भी डाल सकते हैं या फिर जैसा बॉर्डर जैसा डिज़ाइन है वो भी बीच में डाल के इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये चोटी जो है वो दिख रही है और ये थोड़ी मोटी जैसी दिखती है क्योंकि बीच में मैंने इसमें प्लेन लाइंस भी बनाई हैं। और अगर आप बीच में प्लेन लाइंस नहीं बनाएंगे तो ये थोड़ा सिकुड़ी हुई दिखेगी। आप जो इसको और चौड़ा कर सकते हैं, 4-4 फंदों का भी बना सकते हैं या फिर 3-3 फंदों का या 5-5 फंदों का, जितने मर्जी फंदों का आप इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।